भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक और जनाटे दार थप्पड़। ये थप्पड़ कहां से आया और इसके क्या असरात होंगे, आज इस पर बात करेंगे। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार कॉलम निगार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। शाह जी, भड़कबाज जो है नरेंद्र मोदी, अब उसने दुनिया से मुंह की खाई, लेकिन अब तो उसके पड़ोसी जिसे वो अपना बगल बच्चा समझते थे, वहाँ से उसको एक ऐसा तमांचा पड़ा है कि शायद उसको सारी ज़िंदगी याद रहे। थोड़ी सी उसकी तफसीलात बताएं कि बांग्लादेश ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सर जी मैं आपको करेक्ट कर दूँ कि दुनिया में इस वक्त आपने मोदी साहब की जो है ना बड़ी मकसद आपने गलत बात की है। दुनिया में दो ही सच्चे बंदे हैं, एक नरेंद्र मोदी, तीन बल्कि सच्चे बंदे। अच्छा। एक नरेंद्र मोदी, एक नेतन्याहू, तो एक ट्रंप साहब। अच्छा, ठीक है। तो सर आपकी बात, तीनों खज्जल ख्वार हो रहे हैं। तीनों खज्जल ख्वार हो रहे हैं। और ये आपने पहले थप्पड़ कहा, दूसरा तमाचा कहा, तो ये आपने करेक्ट लफ्ज जो है ना वो बोला। अच्छा। क्योंकि तमाचा जो है ना थप्पड़ से जरा सुपीरियर डिग्री का हो जाता है। हाँ। तो ये वाकई सर जी तमाचा पड़ा है। सही। इसलिए कि एक मैं आपको चीज बताऊं कि इंटरनेशनल जो एक डेमोक्रेसी सफारतकारी होती है ना सर, डिप्लोमेसी, जी जी, उसके अंदर सर खुल के कभी किसी की जो है ना इंसल्ट नहीं की जाती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप कोई बहाना कर देते हैं, कोई वैसे जवाब दे देते हैं कि यार वो कुछ मीटिंग्स थी, कुछ हमारी मसरूफियात, ये इस तरह कर देते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट जो है ना बराह वो इनकार नहीं करते आप। हाँ। ना जी इनकार नहीं, जो आपने लफ्ज किया ना कि बराह रास्त है तमाचा जिसे कहते हैं, हाँ। करके सर वो नहीं मारते, वो नहीं मारते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि आप ये देखें कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जी, ठीक है। अच्छा, किसी ने सर किसी एक स्टेज के ऊपर कोई ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसी के खिलाफ, ठीक है। पता है सबको कि डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ। तो सर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर कभी भी किसी के खिलाफ सीधा सीधा जो है ना वो नहीं किया जाता, वो फिर डिप्लोमेसी नहीं होती। लेकिन तारिक रहमान साहब जो बांग्लादेश के वजीर आज़म हैं सर, उन्होंने वाकई जिनको कहते हैं ठा करके वो पायन मोदी ते गुदी मीडिया दोनों को सर ये ऐसी तैसी कर दी है। उनका दौरा शेड्यूल था और ये था कि पायन जो है ना वो बांग्लादेश के वजीर आज़म, जाहिर है कि इतनी हायर तरीन सतह के ऊपर दौरा होना था ना, जी, होना था, बिल्कुल। तो वो कुछ बहुत सारे मैटर्स जो है, मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे जी। तो जो उनके दरमियान थी। लेकिन उन्होंने एन मौके के ऊपर जो डिमांड कर दी है ना, तो आप ये भी देखें उन्होंने डिमांड क्या की है। जी बिल्कुल। हाँ, हसीना वाजिद, बिल्कुल, कि उन्हें हमारे और उनके साथियों को हमारे हवाले किया जाए। तो सब ये फिर वही गल हो गई ना कि वो मेरा गया ना रिश्ता लेने के लिए चौधरीयों की बेटी का, तो अच्छा, तो उन्होंने कुट मार के जो ना बन्ने कटिया, जब बन्ने उसे उठा के वो डोली करके फेंका, उठा वो दरवाजे से ना ऐसे मुंह निकाल के कहता चौसा फिर ना ही समझा। तो अच्छा, तो यानी इंडिया के साथ भी वही हुआ है। इंडिया के साथ भी वही हुआ है कि अब वो उन्होंने जो डिमांड की है सर, इंडिया वो कभी पूरी नहीं कर सकता। हसीना वाजिद जो है वो उनकी फैमिली के साथ, आप ये देखो ना उनकी मुक्ति बानी कब की बनी हुई है। हाँ, और उस वक्त से पहले के मकसद इस खानदान के रिलेशन हैं जी, तो बिल्कुल सारे के सारे पीछे, तभी तो सारी साजिश परवान चढ़ी थी। साजिश परवान चढ़ी थी। तो सर इतनी देर के हैं, तो उस वक्त तो आप ये समझे कि हसीना वाजिद शायद अभी बच्ची होंगी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, वाले जवानी होगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो इनके वालिद से शेख मुजीबुर रहमान साहब, तो सर डायरेक्ट उन्होंने जो मुतालबा किया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद भी विलिंग नहीं है इंडिया के दौरा करने के लिए। जी ठीक है, क्योंकि अगर विलिंग होना तो फिर वो थोड़ा सा अगर के साथ कोई ना कोई सेटअप का निकाल लेते, रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन उन्होंने बराह रास्त इस तरह डायरेक्ट ना ठा करके मारा कि भाईजान पहला ये करो फिर मैं। अब जो उन्होंने मुतालबा किया कि हसीना वाजिद जो उनके साथियों को हमारे हवाले करो, तो सर हसीना वाजिद को तो जो बांग्लादेशी कोर्ट्स हैं वो सजाए मौत दे चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मुझे एक चीज़ बताएं कि कोई भी सजाए मौत के लिए कैसे मकसद होगा। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि वो इंडिया ये करे कि बीबी आप ऐसा करें कि किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाए। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है ना ये करना भी उसके लिए बहुत ज्यादा एक इंसल्टिंग पोजीशन होगी। हाँ जी, अब सर यही तो नुक्ता है ना जो आपने बयान कर दिया कि इतनी बड़ी इंसल्ट उसके लिए होगी। हाँ, कि बांग्लादेश के के लिए उसके सामने यानी कि उसे लम्बा पे आ गया, जिन्होंने पंजाबी का ना लम्बा पे आ गया, यानी इंडिया जो है पीछे मकसद उसका बयान आए थे कुछ चंद साल पहले
کہ وہ بنگلہ دیش کو اپنی کریشن سمجھتے ہیں, ہاں جی, بالکل, ہماری وجہ سے بالکل, ہاں جی, تو وہ کہیں گے کہ بھائی جان جڑی تہاڈی تخلیق ہے تانوں ہی پی گئی ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو وہ مقصد, اب میں یہاں خیر وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا, ایک ریفرنس میں نہیں دوں گا, لیکن خادم حسین رضوی مرحوم تھے تو انہوں نے کسی بات کے اوپر کہا تھا دور دور کتے ہو مالکانوں ہی پی گئے ہو. تو وہ تو سر سمجھ رہے ہیں نا کہ بھائی جان بنگلہ دیش بنانے والے سر بالکل بنانے والے کیا, وہ تو بنگلہ دیش کو اپنی کالونی سمجھتے تھے. تو اب وہاں سے جو طارق رحمان صاحب نے سر جو انہیں ڈوز دی ہے نا سر, وہ ہے سر کہ بھائی جان میں نہیں کرنا چاہوں, تو یہ ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر سر ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور شاہ جی پھر جو بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ روابط جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں, عسکری سطح پہ بھی وفود کے تبادلے ہوئے اور باقی چیزیں, یہ بھی انڈیا میں ہضم نہیں ہو رہی نا سر. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے نا یہ روابط بحال نہیں ہوئے بلکہ عوام کی سطح تک بحال ہوئے ہیں, بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہی. اور اس کے ساتھ میں اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جس طرح مکہ معاہدہ ہوا, دفاعی معاہدہ ہوا سر جی, اس سے پہلے پاکستان کی جو ثالثی ہے, تو سر ان تمام, اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مقصد پاکستان, امریکہ, ایران, اسرائیل جنگ کے اندر ثالث ہے, چلو اوکے اس ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹرمپ بہادر صاحب کیا کہتے ہیں, ایک ایسے ہی گڈ جسٹر کے لیے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دورے کے اوپر آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوست نریندر مودی سے بھی تھوڑا مشورہ کر لوں. سر یہ بھی نہیں ہوا, صحیح بات. یعنی آپ سمجھے کہ دنیا کی آبادی کی ریاست سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, ہاں بالکل, چائنا کے بعد دوسری بڑی آبادی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہوا کہ ٹرمپ بہادر صاحب کہیں کہ میں نریندر مودی سے مشورہ کر لوں. تو بالکل وہ جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے نا سر ایک زمانے میں ہندوستان, چوہی صاحب وہ آج نریندر مودی آئسولیٹ ہو چکا ہے, ہندوستان آئسولیٹ ہو چکا ہے, اور الحمدللہ پاکستان کا وقار دنیا کے اندر بلند ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو بنگلہ دیش نے کے پرائم منسٹر نے کیا ہے, تو یہ تو مقصد اس تھپڑ کا تو مقصد آپ سمجھے کہ گونج جو ہے نا کئی سالوں تک گونجے گی. جی ناظرین, یہ تھے ذکیہ ذوالفقار علی شاہ جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم طارق رحمان کی طرف سے ایک ایسا کرارا جواب جو ہے وہ بھارت کو دیا گیا ہے کہ اگر یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو کسی طور جو بنگلہ دیشی وزیر اعظم ہے وہ بھارت کا دورہ نہیں کریں گے. ناظرین, یہ سفارتی سطح پر بھارت کی بہت بڑی شکست ہے جو اسے مدتوں یاد رہے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور سید ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.